आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको कंप्लीट देखिए क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। हम आज वीडियो बनाने वाले हैं कि एक बजट स्मार्टफोन में और जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कितनी रैम होनी चाहिए। 2021 आधे से भी ज़्यादा गुजर चुका है और आपको पता है बहुत सारे फ़ोन लॉन्च हुए हैं बजट स्मार्टफोन में। इवन आपको 4 GB रैम में मिल रही है, 6 GB रैम में मिल रही है, 8 GB तक भी आपको ऑफर दे रहे हैं स्मार्टफोन कंपनीज। कुछ साल पहले आपको याद है कि 2 GB या 3 GB आपको मिल जाता था। उसमें ये होता था कि ऐप्स जो भी वो लाइट आती थी, ज़्यादा टाइम नहीं लेती थी, ज़्यादा जगह नहीं घेरती थी, लोड भी जल्दी होती थी। तो जैसे जैसे रैम बढ़ रही है, स्टोरेज बढ़ रही है, वैसे वैसे आपको ऐप्स भी हैवी दी जा रही हैं। तो उसके लिए हमें रैम ज़्यादा चाहिए। ज़ाहिर है जितनी लाइटर ऐप होगी उतना ज़्यादा आपको रैम ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा वो स्पीड के मामले में स्लो नहीं होगा। जितनी लाइट ऐप होगी उतनी जल्दी इंस्टॉल होगी, लोड होगी, ओपन होगी, रीलोड होने में टाइम नहीं लेगी। लेकिन जैसे जैसे ऐप्स हैवी हो रही हैं, जैसे कि हम लोग गेमिंग करते हैं, पबजी जैसी हैवी गेम या COD जैसी, इसके अलावा भी बहुत सारी गेमिंग है, तो उसके लिए हमें अच्छी चिपसेट का होना तो डेफिनेटली है, लेकिन हमें ज़्यादा रैम चाहिए होती है ताकि वो लोड होने में टाइम ना लगे और वो एक लैग फ्री स्मूथ हमें एक्सपीरियंस मिले। इसीलिए रैम यहाँ मैटर करती है। तो अब देखना यह है कि हमें कितनी रैम चाहिए, हमारा यूजेज क्या है, क्या हम गेमिंग करते हैं, क्या हम मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके हिसाब से हमारे पास कितनी रैम होनी चाहिए, स्पेशली बजट स्मार्टफोन में। तो रैम एक्चुअली है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें आप क्या करते हैं कि आपके फ़ोन की स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो रैम क्यों इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फ़ोन में? क्योंकि रैम एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। अगर आप मल्टीटास्किंग बहुत करते हैं या अगर आप ऐप्स को है रन करते हैं, जैसे कि आप स्विच बहुत ज़्यादा करते हैं, उसको लोड होने में टाइम लगता है, तो जो लोड होती हैं ऐप वो एक्चुअली उसमें रैम आपके काम आती है। यानी कि रीड एंड राइट स्पीड के मामले में रैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कोई ऐप्स इंस्टॉल कर रहे हैं, आप गेम इंस्टॉल कर रहे हैं या आप अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, तो वो स्टोर होती है आपके स्टोरेज में। जैसे कि हमारे पास घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें कहीं भी स्टोर कर लेते हैं और ज़रूरत के वक्त हम उसको उठा कर यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टोरेज भी काम आती है। स्टोरेज बहुत मैटर करती है। आपको पता है एक अच्छा ही कॉम्बो मिल रहा है आजकल, लाइक 8 GB के साथ 128 आपको मिल जाता है, 12 GB के साथ आपको 256 मिल जाता है। तो यहाँ पर स्टोरेज के साथ साथ रैम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन लोगों के जहनों में ये सवाल है कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्पीड से चलेगा, लाइक रॉकेट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि जितनी ज़्यादा रैम होगी हमारा फ़ोन उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ज़रूरी नहीं है कि स्मार्टफोन में रैम ज़्यादा हो तो ही वो अच्छा परफॉर्म करे। उसके लिए आपके पास एक अच्छा चिपसेट का होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आपको पता है कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में ही आपको एक अच्छा चिपसेट मिलता है। उसके साथ आपको 12 GB रैम भी ऑफ़र की जा रही है। इवन अब तो बहुत जल्द आपको 20 GB में मिलने वाला है, 16 GB तो ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन हम लोगों को इतनी ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक गेमर भी है तो उसको भी 8 GB रैम उसके लिए मोर देन इनफ है, अगर उसको एक अच्छा चिपसेट दिया जा रहा है उस फ़ोन में। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जितनी भी ऐप्स हैं या गेम्स हैं वो रैम में लोड होती हैं। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल आप जैसे कि बीच में कॉल आ जाती है, आप कोई गेम कर रहे हैं, आप वहीं पे गेम छोड़ के कॉल अटेंड कर लेते हैं। उसके बाद जब कॉल एंड होती है तो आप दोबारा से गेम वहीं से स्टार्ट करते हैं, आपको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये रैम का काम है, वहाँ पर रैम आपकी बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर रैम अच्छी होगी आपके पास, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा स्पीड से काम करेगी, लोड भी जल्दी होगी। जैसे कि गेम अक्सर लोड होने में टाइम लगती है, तो वहाँ पे भी रैम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपने अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा हैवी टास्क करने हैं, इवन मल्टीटास्किंग भी करनी है आपने, तो 4 GB ये नहीं कि नहीं चलेगा। 4 GB रैम भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके साथ मैटर ये करती है कि आपके पास कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी चिपसेट है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रैम आपको दी जा रही है और चिपसेट आपको अच्छा नहीं दिया जा रहा, तो उस रैम का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, हर कोई बंदा गेमिंग नहीं करता। अगर आप गेमर नहीं हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा रैम। मेरे ख्याल में 6 GB रैम बहुत ज़्यादा है। 6 GB भी आपको कम लग रही है तो 8 GB इनफ है। 8 GB रैम ऐसी है कि आपका फ़ोन अच्छा खासा फास्ट चलता है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो वहाँ पर भी अच्छे खासे परफॉर्म करता है। अब अगर एंट्री लेवल की मैं बात करूँ तो एंट्री लेवल में आपको 2 GB भी दे दिया जाता है, 3 GB भी दे दिया जाता है, 4 GB भी दे दिया जाता है। तो वहाँ पर उस प्राइस के हिसाब से वो रैम ठीक है, क्योंकि उसमें आपको प्रोसेसर भी उसी हिसाब से दिया जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, 1-2 साल के बाद आपको लगता है कि आपका फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, लैग हो रहा है, ऐप्स में जब लोड करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो यही वजह है कि रैम जो है वो कम होती है और जितना आप यूज़ करते
करते हैं स्मार्टफोन को वो उतनी ज़्यादा जगह लेती है रैम, तो जाहिर है फिर आपका फ़ोन स्लो होता है। लेकिन मेरे ख्याल में 4 GB रैम अच्छी खासी है। आजकल आपको बजट स्मार्टफोन में 4 GB 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, तो 4 GB से नीचे मत जाए, लेकिन 4 GB अच्छी खासी है। लेकिन आपके माइंड में अगर ये है कि नहीं 12 GB मैंने लेना है, मेरा फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा उड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। 12 GB के लिए आपको फिर ठीक ठाक अमाउंट चाहिए। यहाँ पर हम बजट स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, तो आजकल बजट स्मार्टफोन में 8 GB रैम तक मिल जाता है। तो 8 GB रैम क्या करता है कि एक तो आपकी मल्टीटास्किंग को बहुत स्मूथ करता है, आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, 1-2 साल तक का आपका प्लान है फ़ोन ना चेंज करने का, तो 8 GB रैम ठीक है। उसमें आजकल आपको एक अच्छा प्रोसेसर भी ऑफ़र किया जा रहा है, उसमें आपको स्टोरेज भी 128 GB मिल जाती है, तो स्टोरेज के लिहाज से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 4 GB अच्छी खासी रैम है अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी थोड़े से हैवी यूज़र हैं, आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं और बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप करते हैं, तो 6 से 8 GB काफ़ी ज़्यादा है, इवन अगर आप गेमिंग भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि स्मार्टफोन में कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं 3 ज़रूरी जो कि पिलर हैं, वो है आपकी रैम, स्टोरेज और आपका चिपसेट। तो ये 3 चीज़ें माइंड में रखिए। जब भी कोई फ़ोन परचेज़ कीजिए तो रैम देखिए, स्टोरेज देखिए और प्रोसेसर देखिए, तो आपका फ़ोन काफ़ी अच्छा चलेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।